दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे अनुभव के बारे में, जो कि मैंने पेट्रोल पंप पर काम करके मेरा अनुभव एक मिला मुझे, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स है, अगर वो पेट्रोल पंप पर काम करने की सोच रहे हैं या उनका मतलब पहले से कोई क्या काम चले पेट्रोल पंप पर, डीएसएम का काम मैं बोल रहा हूँ। मतलब जो पेट्रोल जो भरते हैं, पेट्रोल डीजल जो भरते हैं अपने गाड़ी में, उनका काम मैं बोल रहा हूँ। डीएसएम उनको बोलते हैं, डिस्पेंसिंग सर्विसमैन। उनके बारे में तो मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ, क्योंकि डीएसएम का मेरे को एक्सपीरियंस है। मैंने एक पेट्रोल पंप पर करीब 10 महीने 1 साल तक वहां पर काम किया, और वहां पे मेरी ड्यूटी डीएसएम की थी, मतलब पेट्रोल डीजल भरवानी थी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा आज आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो अनुभव मिला और मैंने जो गलतियां की वो थोड़ी आप नहीं करे तो अच्छा। अगर आप पेट्रोल पर काम करने की सोच रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग मतलब आपकी चालू होने की, आप काम करने की सोच रहे हैं डीएसएम, एज ए डीएसएम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका कोई मैनेजर का पोस्ट होगा या कोई अलग कोई पोस्ट होगा, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जो पेट्रोल जो भरते और डीजल जो भरते उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बात करने की, क्योंकि मुझे उसका अनुभव है, मुझे डीएसएम का अनुभव। मैंने लोगों में पेट्रोल भरा है, मतलब गाड़ी में उनके पेट्रोल भरा है, डीजल भरा है, उससे मेरे को थोड़ा अनुभव मिला। तो अनुभव ऐसा मिला कि जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में जब काम करने गया था एक पेट्रोल पंप पर, तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग हुई मेरे 2 दिन की। उन्होंने फिर वैसे पॉइंट पर मुझे खड़ा किया। पॉइंट मतलब कि एक साइड होता है पेट्रोल का और एक साइड होता है डीजल का, या दोनों साइड पेट्रोल डीजल के नोजल लगे होते हैं, दोनों में से हमको भरना होता है। तो डीएसएम जो रहता है उसको उसने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा वर्क रहता है। 2 दिन तक मेरी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में मेरे को बहुत सा मतलब नॉलेज मिला, लेकिन थोड़ा मैं क्लियर कट आइडिया नहीं ले सका कि कैसा क्या वर्क रहता है। मतलब पेट्रोल जो भरते अपने को पहले टाइप करना पड़ता है कितने का पेट्रोल डालना है। तो उसमें पहले न्यूमेरिक कीबोर्ड रहता है, फिर उसके नीचे मतलब क्वांटिटी रहती है, वो क्वांटिटी वाला कीबोर्ड रहता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड जो रहता है उसमें अपन रुपीज की वैल्यू डालते हैं, जैसे कि 500 का डालना होगा या 1000 का डालना होगा, वैसा वन डालते हैं। फिर वो सेट करने के बाद वहाँ पे सेट का होता है। सेट करने के बाद हमको नोजल उठाना पड़ता है, नोजल उठाने के बाद पेट्रोल डालना पड़ता है। ये तो नॉर्मल बात है, किसी को भी समझ में आती है। मतलब कोई भी अगर आएगा तो उसको तो पता है कि पेट्रोल पहले सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद उसको पहले सेट करने किया हमने, तो पेट्रोल डीजल जो भी होगा वो उठाना पड़ता है, फिर वैसे गाड़ी में डालना पड़ता है। खत्म होने के बाद फिर वो ऑटोमेटिक जो लॉक जो लगाया रहता है हमने नोजल में, लॉक जो है ओपन हो जाता है, फिर वो अपन रख सकते हो आप। ये तो कॉमन चीजें हो गई, ये तो सबको पता है कि कैसा क्या है वैसा। लेकिन मेन बात जो है, मैं पेट्रोल पंप पर जो मैंने अनुभव लिया, 2 दिन तक मेरी ट्रेनिंग जो हुई, ट्रेनिंग होने के बाद मेरे को ऐसा लगने लगा कि अभी तो ये बहुत ही ईजी काम है, मैं तो कर लूंगा, कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। लेकिन पहले दिन से मेरी फिर ज्वाइनिंग हुई, 2 दिन तक ट्रेनिंग हुई, फिर तीसरे दिन से मेरी मतलब मेरे को अकेले पे पॉइंट पर खड़ा किया। अभी मेरा काम था कि पेट्रोल लोगों की गाड़ी में डालना, डीजल डालना। फिर जैसे जैसे मेरा काम चालू हुआ, पहला दिन तो मतलब मेरा ऐसा मानो कि पूरा लॉस में ही गया। लॉस का मतलब कि मतलब बहुत सी गाड़ियों में मैंने मतलब पेट्रोल की जगह मतलब डीजल डाल रहा था, लेकिन डीजल डाला नहीं बोलना, लेकिन वैसे गलती मतलब कर दी थी मैंने, क्योंकि नोजल जो रहते एक साइड पेट्रोल का रहता है, एक साइड डीजल का रहता है। हमने जैसी वैल्यू टाइप की, तो मतलब जो नए नए मतलब जिन्होंने काम चालू किया उनको मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये पेट्रोल वाला है, ये डीजल वाला है, तो हमको थोड़ा देखकर काम करना पड़ता है। ये तो होगी नॉर्मल चीजें, जैसे तो किसी को भी समझ में आती है, लेकिन अगर पॉइंट पर खड़े होंगे तो हमको पता चलेगा, क्योंकि रश इतना ज्यादा रहता है, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, हमको पैसे का भी लेन देन सब ये करना पड़ता है। थोड़ा हम कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें। लेकिन मैंने पहले नहीं है बहुत सारी गलती की कि पेट्रोल की जगह डीजल का नोजल उछल जाता है, डीजल की जगह पेट्रोल का। लेकिन मैंने गाड़ी में डाला नहीं, क्योंकि गाड़ी में डालते वक्त मैं हमेशा देखता था कि ये मतलब ग्रीन कलर का होगा तो वो पेट्रोल का है, या वो ग्रे कलर का होगा तो डीजल का है, मैं हमेशा ध्यान में रखता था। क्योंकि अगर मैंने गलती से भी अगर पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाली या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाली, तो जो नुकसान जो होता था वो हमारा ही होता था, और गाड़ी वाले की जो जिसकी गाड़ी थी उसको भी प्रॉब्लम। फिर उसमें गाड़ी में से पेट्रोल निकालो, फिर जितने भी पहले का उसमें डीजल था वो भी पूरा निकालो, फिर उसको पूरे फिर वो दोनों अलग करो, फिर जो मतलब पेट्रोल उसके फिर निकाल के हो गया पूरा, जो भी हमने मिक्स कर दिया था। मान लीजिए डीजल की गाड़ी होगी तो पहले मतलब गलती से मैंने पेट्रोल डाल दिया, या पेट्रोल की गाड़ी होती तो गलती से मैंने डीजल डाल दिया। ऐसा कभी मैंने एक बार भी नहीं किया, लेकिन ऐसा मतलब मेरी कभी कभी नाइट पे ड्यूटी रहती थी, तो मैं गलती से नोजल डीजल का उछल लिया था, मतलब पेट्रोल के या डीजल के जो पेट्रोल का गलती हो जाती है। लेकिन जब हम गाड़ी के जो होल जो रहता है जिसमें हम पेट्रोल डालते हैं, उसमें डालने से पहले हमको एक चेक करना कि ये पेट्रोल का है कि डीजल का है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब रश में, गर्दी के समय में हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा ध्यान किस में होता है, मतलब पैसे के इसमें, या कोई ऐसी बाकी की चीजें होगी, तो हमारा ध्यान कैसा बातों में कभी कभी ये रहता है, कभी कभी कोई मतलब ये हो जाता है, घटना हो जाती है, तो हमारा ध्यान उधर रहता है। लेकिन हमको क्या देखना है कि हमारा काम एक सेंसिटिव काम है। सेंसिटिव मतलब कि अगर हमने थोड़ी भी गलती की, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, तो नुकसान तो हमारे होगा। और नुकसान हो ऐसा नहीं होगा कि 500 1000 वाला, ज्यादा से ज्यादा तो 2000 2500 तक अच्छे से अच्छे नुकसान जा सकते हैं। क्योंकि मेरे को अनुभव है वैसा, मेरे मतलब जितने भी साथी थे पेट्रोल पंप पर, उनको मैंने देखा। मैंने तो अभी आज तक ऐसी गलती नहीं की कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया।
नोजल उठाते वक्त मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं होल में डालूंगा, गाड़ी के होल में जब डालूंगा, तो मैं एक बार चेक करता ही था कि ये पेट्रोल का है कि डीजल का है। और डालने से पहले हमको वो जो मालक जो है गाड़ी का, उनको उनसे पूछ लेना पड़ता है कि आपकी गाड़ी मतलब कोई भी नई गाड़ी रहती है तो हमको भी पता नहीं होता कि ये कौन सा वेरिएंट है, पेट्रोल है कि डीजल है, उनको पूछना पड़ता है। फिर वो अगर बताते नहीं तो मतलब हमको भी अगर कोई नई गाड़ी रहती तो मालक को भी नहीं पता रहता कि मतलब पेट्रोल है कि डीजल। फिर वो सर्विस सेंटर फोन लगाते, फिर पेट्रोल है डीजल, ऐसा हमको पता चलता है। जो मेरे जो दोस्त थे वो बाकी वो ऐसी गलती करते थे कि जैसे पेट्रोल की गाड़ी में कभी डीजल डाल दिया या डीजल की गाड़ी में कभी पेट्रोल डाल दिया, ऐसी बहुत बार उन्होंने गलती की। मेरे हाथ से नहीं बोलना गलती, लेकिन उनसे गलती तो उनको मैंने देखा कि मतलब बहुत ही लंबी चोट पड़ती थी, 2000-2500 तक। और एकदम से महीने भर की अपनी जितनी कमाई होती है, मेरा पेमेंट वहाँ पे 7000 रुपये था और मेरे दोस्तों का भी उतना था। 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी मेरी। ये एक मेन गलती होगी कि हमको देखना है कि सबसे पहले कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी में पेट्रोल है कि डीजल है, हो गया ठीक है। फिर मालिक ने जितने मतलब जिसकी गाड़ी है उन्होंने कितने का बताया, एक बार उनसे कंफर्म कर लेना कि जैसे उन्होंने बोला 500 का डाल, तो सर ठीक है सर 500 का डाल दो, ऐसा उनको बताना। क्योंकि मतलब रिकन्फर्म हो जाता है कि भैया ने 500 का ही बोला है या मतलब कम किया ज़्यादा का। तो टाइप किया हमने, टाइप करने के बाद फिर हमको पता है कि पेट्रोल की गाड़ी या डीजल का नोजल लिया है, पेट्रोल की होंगी तो पेट्रोल का नोजल होता है। फिर एक बार जब हम गाड़ी में जब होल में डालते एक बार और कंफर्म करना है, क्योंकि जब हम वो होल खोलते हैं तो वहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है पेट्रोल डीजल का, वहाँ पे भी हमको रीचेक करना है। रीचेक की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमने गलती से पेट्रोल की जगह डीजल का नोजल उछल लिया होगा तो हमको वहाँ पे समझ में आ जाएंगे ये तो डीजल है, हमने जो पेट्रोल उछल लिया या डीजल उछल लिया। तो रिकन्फर्म करना बहुत बड़ी बात है। दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस आया मेरे को कि ये जब हम गाड़ियाँ डालते रहते फिर ठीक है, एक ड्यूटी चालू हुई, फिर पेट्रोल भरना भी चालू, डीजल भरना भी चालू, ऐसा चलते रहा। फिर 8 घंटे तक चला। पहला जो दिन था उसका मैं मेरा अनुभव बताऊंगा। पहले दिन तो मैं कम से कम 850 रुपये में माइनस आया था। माइनस का मतलब कि जैसे हमारा धंधा पेट्रोल पंप पर हम एक ड्यूटी रहती कि जितने का धंधा हुआ उतने का मतलब पैसे हमको मतलब पैसे हमको इतने कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर कितने का मतलब पेट्रोल बेचा, कितने का डीजल बेचा, सब वो वैल्यू उसकी कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर जितने वो कंप्यूटर से उतने निकले कि इतने का आपने डीजल 8 घंटे की ड्यूटी में इतने का पेट्रोल इतने का डीजल बेचा, उसके फिर इतने पैसे होते, उतने पैसे अपने पास निकलने चाहिए। फिर जो उधारी के बिल होते हैं उतने भी बिल सब मिला के, या कोई फ्लीट का होगा फ्लीट सब कैश वैश सब मिला के हमारे पास इतने पैसे होते। लेकिन पहले दिन जब मैंने ये किया तो पहला दिन तो बहुत ही ये गया, 850 रुपये माइनस आ गया, या 150 रुपये रोजी रहती है और 850 रुपये पहले दिन में माइनस आ गया। तो बहुत ही मतलब सदमे में चला गया था मैं। फिर मैं 4-5 दिन आया ही नहीं। फिर मैनेजर का फोन आया, मैनेजर ने बोला क्या हुआ कैसा, सर बोला मैं पहले दिन 850 रुपये माइनस आ गया, मेरे से नहीं जमेगा। बोला नहीं तो आप बोले कुछ नहीं, बोले ऐसा धीरे धीरे सीख जाएंगे। बोले उसने मेरे को फिर और दो दिन की और मेरी ट्रेनिंग बढ़ा दी। ट्रेनिंग में मैंने अच्छे से सीखा कि मतलब गाड़ियाँ अगर ज़्यादा है या गर्दी है तो हमको धीरे धीरे काम करना है, और पैसे के लेन देन में है, पैसे के लेन देन में हमको जल्दी नहीं करनी, क्योंकि लॉस हमारे होने ना लॉस मालक का, पेट्रोल पंप के मालक का होने वाला, ना गाड़ी के इसका होने वाला, लॉस हमारे होने वाला है। क्योंकि अगर हम माइनस आते हैं तो जो बाकी के जो पैसे हम जो माइनस जो पैसे है वो हमारे पेमेंट से कटते हैं। इसलिए हमको ये देखना है कि अगर हम मतलब 8 घंटे की सवेरे की ड्यूटी है तो हमको फ्रेश होकर जाना है, मतलब हमारे रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सवेरे मेरी ड्यूटी मतलब 7 बजे से रहती थी। तो हमको ये देखना है कि हम अच्छे से काम कर रहे क्या काम, फिर हमारा पेट्रोल डीजल बराबर पेट्रोल वाली गाड़ी में या डीजल वाली गाड़ी में डाल रहे। दूसरी बात ये ऐसी होगी कि पैसे का लेन देन हमको बराबर देखना है। फिर जो हम बिल जो लगते बिल जो बनाते मतलब कोई उधारी वाला कोई ये होगा तो उसके भी हमको बिल संभाल कर रखते हैं। फिर जितनी जैसे गर्दी बढ़ती है तो हमको मतलब ऐसा लगने लगता है कि हम अभी मतलब गर्दी जैसे बढ़ रही है उतना हमको मतलब डर लगने लगता है अभी मतलब पैसे का कोई ये तो नहीं होगा। तो हमको ये देखना है कि अगर पहले गलती हो गई होंगी तो जाने दो, लेकिन हमको अभी गलती नहीं करनी, हमको बराबर पैसे का लेन देन बराबर मेंटेन करके रखना है। जैसे ही गाड़ी से पेट्रोल डालना हो गया, डीजल डालना हो गया, पैसों का जो लेन देन जो होता है, जैसे हमने किसी से 1000 रुपये का डीजल डाला, 1000 रुपये का डीजल डाला और उन्होंने मतलब 2000 रुपये दिए, तो 2000 रुपये की मतलब जो चिल्लर बाकी के 1000 रुपये उनको वापस देते समय जो हमने गलती की, मतलब गलती कैसी की, चिल्लर देते समय एक नोट उनको ज़्यादा चली गई या कम चली गई तो वो तो वापस मांगती है कि एक नोट आपने कम दी। लेकिन ज़्यादा अगर चली गई तो हम क्या ऐसे करेंगे, मतलब ज़्यादा अगर चली गई उन्होंने वापस नहीं दिया कि एक नोट आपकी ज़्यादा आ गई है, तो ऐसा भी कभी कभी होता रहता है। तो ये भी हमको देखना है। पैसों का लेन देन मेन ये है, क्योंकि मैंने मेरे 1 साल के अनुभव में ऐसा ही सीखा कि पहले दिन में 850 रुपये माइनस आया, फिर दूसरे दिन में 200 या 150 रुपये माइनस आया, तीसरे दिन में माइनस कुछ भी नहीं है, मतलब 5-6 रुपये वो तो एरर फेरर के आते रहे, 5-6 रुपये तीसरे दिन आए। फिर ऐसे तीसरे चौथे दिन से फिर ऐसे मेरी मतलब
अच्छा काम करने लगा और फिर मैं ज़्यादा भी माइनस नहीं आता था। कभी कभी 20-30 रुपये या 10 रुपये को कभी कभी आया। पहले के 2 दिन जो थे मेरे उसमें मैं पहले दिन 850 रुपये, फिर दूसरे दिन 150-200 रुपये में शायद से आया था। फिर तीसरे दिन से फिर अच्छा काम करने लगा, फिर माइनस नहीं आता था। लेकिन फिर कभी कभी हो जाता था कि 500 रुपये या 1000 रुपये। एक बार तो ऐसा हो गया था कि 3000 रुपये माइनस आया था। वो 3000 रुपये मेरे अब तक नहीं मिले, कहाँ गए, किसने लिए, कैसा क्या हो गया था। मैंने पूरा देखा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग सब देखी, किससे पैसे लेना भूल गया, सब देखा मैंने। 3000 रुपये का हिस्सा भी नहीं मिला। वो 3000 रुपये मेरे पेमेंट से कटे। क्या 7000 रुपये का पेमेंट रहता और 3000 रुपये पेमेंट से कटे, मतलब बहुत ही समझ सकते हैं आप क्या है। तो यही मेरा अनुभव है। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनूंगा, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। जितने भी पेट्रोल पंप पर डीएसएम का काम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवाने का काम कर रहे हैं, या सोच रहे कि मेरे को भी पेट्रोल पंप पर काम करना है, उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा काम बहुत ही सेंसिटिव काम है। एक अगर हम छोटी सी गलती कर देंगे पेट्रोल की गाड़ी में या डीजल की गाड़ी में मिक्स अगर डाल देंगे तो हमको ही लॉस होगा, हमको ही उसका पछतावा करना पड़ेगा। हमारी जेब से पैसे जाने वाले, बाकी और किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमको ही लॉस होने वाला। तो हमको ये देखना है कि साइलेंटली काम करो, किसी से बातें मत करो। बातें अगर करोगे तो उनको लगेगा कि मतलब ये हमको बातों में उछला के ये मतलब कंची मार रहा है, पेट्रोल कम दे रहा है या डीजल कम दे रहा है। बात किसी से भी नहीं करनी है आपको। और किसी सामने से पूछा तो ही बात करनी है, मतलब पेट्रोल का प्राइस भी पूछा, डीजल का प्राइस पूछा, तभी बात करोगे तो आपका माइंड वो डाइवर्ट हो जाएगा और फिर आपका ध्यान पैसे में नहीं रहेगा, फिर नोजलदार भी आपका ध्यान नहीं रहेगा कि पेट्रोल है कि डीजल है। इसलिए आपको बात कम से कम करनी है और पूरा ध्यान जो है अपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने काम पर रखना है, पैसे के लेन देन पर रखना है। पैसे किसको जा रहे, कितने जा रहे, चिल्लर हम जब बांट रहे चिल्लर उसके भी पैसे पूरे, फिर उधारी की बिल होगी उसका भी पूरा हिसाब रखना है। ऐसे अगर कॉन्सेंट्रेट करके काम करोगे तो आपका मतलब माइनस भी नहीं होंगे। माइनस बहुत सारे पेट्रोल पंप पर बहुत सारे मैंने बात की, मेरे दोस्त भी लोग सभी माइनस आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आते हो। जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं आ जाता या मतलब अच्छे से काम करना सीख नहीं लेते तब तक वो माइनस आती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिनको एक्सपीरियंस आया रहता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि गर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी इधर पेट्रोल का भी गाड़ी डालनी है, इधर डीजल का भी डालनी है, सबको भाई है। हम अकेला आदमी क्या करेंगे, ये सब देखना पड़ता है। लेकिन हमारा काम ही ऐसा है कि हमको सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पेट्रोल पर काम करने सोच रहे हैं या आपका काम चालू है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे का माइनस नहीं आना है। माइनस नहीं आना है तो समझ में आया आपको कि अगर 7000 रुपये या 8000 रुपये या 10,000 जितना भी आपको पेमेंट हो, जितनी भी आपकी घंटे की ड्यूटी हो, 8 घंटे 12 घंटे तो आपको ये समझना है कि पूरा कॉन्सेंट्रेट हमको पैसों की लेन देन और जो डीजल और पेट्रोल का नोजल होता है उस पर ही रखना है। बाकी बातें कितनी भी हो गई, लेकिन ये आपको समझना है कि बाकी बातें तो चलती रहेंगी, जो है कुछ भी है ड्यूटी खत्म होने के बाद भी हम कर सकते हैं। क्या है, किसी से बात करनी है, कस्टमर का मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो गया, क्या हो गया, लेकिन हमारा काम ये रहता है, हमको हमारे ऊपर पूरा पॉइंट रहता है। और पॉइंट पर हमने एक भी गलती कर दी, मान लीजिए किसी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डलता है तो हमको ही नुकसान होगा, या किसी से पैसे लेना भूल गए, या मतलब कुछ पैसे ज़्यादा रिटर्न कर दिए। बहुत बार होता है, मेरा अनुभव बताया आपको, आपका अनुभव अलग होगा। आपको भी अगर थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बस मेरा ये मतलब मोटो ऐसा था कि ये वीडियो बनाने का, जितने भी लोग जो मतलब पेट्रोल पर काम करने सोच रहे हैं या जिनका काम चालू है लेकिन वो माइनस आ रहे हैं, उनको यही बताना है कि कॉन्सेंट्रेट करके काम करो। क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो इधर उधर 10 रुपये चल जाएगी, तुम्हारे 100 रुपये भी चल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बात नहीं करना है आपको। बात अगर कस्टमर अपने को बात कर रहा है, प्राइस पूछ रहा है पेट्रोल डीजल का, तो तभी बात करना है। बाकी हमारा ध्यान पूरा पैसों की जो लेन देन है उस पर जाना चाहिए। जैसे ही पेट्रोल डीजल डाल के हुआ, कस्टमर से अपने को पैसे लेने, अगर उन्होंने ज़्यादा के पैसे दिए तो उनको वापस करना है। पूरा ध्यान अपने को अपने पूरे काम पर रखना है। ऐसे अगर हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 10 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा कम हम माइनस नहीं आएंगे। 10-5 रुपये जो वो भी रहते वो चिल्लर के रहते, बाद में चिल्लर भी हमको मिल जाते। हमको मेरा ये मोटो बस आपको समझ में आएगा कि क्या है, कुछ है। मैंने अनुभव शेयर किया आपके साथ। यही मेरा ये था कि जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पर काम करें तो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल ऐसा नहीं करना है। पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने को अपने वर्क पर ही करना है, क्योंकि अपना वर्क अगर अपन बराबर से नहीं करेंगे, अगर लापरवाही करेंगे कुछ भी उसमें, तो चोट जो बैठती है वो सस्ती से चोट नहीं बैठती, 100-200 की या 50-60 रुपये लंबी चोट बैठती है। एक गाड़ी में अगर पेट्रोल डीजल की जाए तो 1000-2000 रुपये का उसमें खर्चा आएगा। 1000 रुपये 2000 रुपये, एक 8000-7000 रुपये कमाने, जिसका महीना से 7000 रुपये हो, 8000 रुपये हो, उसके अगर 1000 रुपये 1500 माइनस हो गए या 500-800 रुपये माइनस हो गए, तो उसको पता है कि कितना डीमोटिवेशन आपको मिल जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी मतलब व्यूअर्स हैं, उनको यही बताऊंगा कि अगर आप पेट्रोल पर मतलब काम करने की सोच रहे हैं या आपका काम चालू है, तो यही मेरी सलाह है कि आप कॉन्सेंट्रेट करके काम करिए। पूरा ध्यान अपने लेन देन पर, पैसे के लेन देन पर रखिए। जितने का बोला उतने का पेट्रोल डालिए, कुछ भी उसमें गलत काम मत कीजिए। बस यही मेरे रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमेंट आपको करनी कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
आने वाले वीडियो में मैं और आपसे थोड़ी मेरे अनुभव के बारे में बात करने वाला हूं।